हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। माई सेल्फ इज अविनेश सैनी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं द जेम्स ऑफ एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको आप बहुत क्लियरली नहीं पढ़ते हैं और जनरली उनके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। एंड नॉट ओनली एनसीईआरटी, हम फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इस पूरे सीरीज में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार नीट का एग्जाम भी ऐसा आया था कि सब कह रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और जेई का एग्जाम भी ऐसा आया है कि उसमें जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट गिवन थे, जैसा एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का था, उससे वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते थे। तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उससे आपको फायदा होता है और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं। तो उसका आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप यहां पर लिखा हुआ देखते हैं ओम्स लॉ, तो शायद आपके दिमाग में आया होगा ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें सर क्या बताने जा रहे हैं। और डेफिनेटली आपने एक इक्वेशन भी आपके दिमाग में आ गई होगी कि ओम्स लॉ क्या होता है। अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इक्वेशन आपके दिमाग में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब लिखा हुआ आपने देखा ओम्स लॉ, तो क्या आपके दिमाग में भी इक्वेशन आया V इक्वल्स टू आई आर? एम आई राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जब हम ओम्स लॉ लिखा देखते हैं तो इक्वेशन ये हमारे दिमाग में आती है V इक्वल्स टू आई आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर एंड R इज इट्स रेजिस्टेंस। अब अगर मैं आपको कहूं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या हो गया। देखिए एनसीईआरटी में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें अगर आप पॉइंट टू पॉइंटर में देखेंगे पॉइंट नंबर 2, तो एनसीईआरटी ये साफ साफ कहता है अ रजिस्टर ओबेज ohms law while diode does not। अब अगली लाइन ध्यान से सुनिएगा, द असर्शन दैट V इक्वल्स टू आई आर, द असर्शन दैट V इक्वल्स टू आई आर इज अ स्टेटमेंट ऑफ ohms law इज नॉट ट्रू। मीन्स कि ये इक्वेशन ohms law का है, ये ट्रू नहीं है। सो दिस इज नॉट ohms law। ये तो सिंपली किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता रहा है। तो ohms law क्या है वो भी आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द इक्वेशन डिफाइंस रेजिस्टेंस एंड इट मे बी अप्लाइड टू ऑल कंडक्टिंग डिवाइस वेदर दे ओबे ohms law और नॉट। ये इक्वेशन तो उन सब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ohms law फॉलो कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। मतलब ये ओमिक कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। The Ohm's law assert that the plot of I and V is linear and R is independent of V। तो Ohm's law ये नहीं है कि V इक्वल टू आई आर। Ohm's law तो ये कहता है कि अगर आप करंट और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप वो हमें रेजिस्टेंस बताता है, दैट इज V बाई आई। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो ये स्लोप अगर कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड ohms law। अगर ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो उस केस में आप इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख देंगे, R इक्वल्स टू डी वी बाई डी आई, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट। अब उस केस में क्या होगा, इसका जो स्लोप है वो लगातार चेंज होता जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कहीं एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन लिखा आ गया और ये किसी क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ V इक्वल्स टू आई आर इज द ohms law, तो शायद आप लोग अभी तक ये मार्क करके चले आएंगे कि ohms law V इक्वल्स टू आई आर होता है और आप सोच लेंगे मेरे 3+ मार्क्स आ गए, लेकिन वहां -1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या लिखा हुआ है। ohms law का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है, द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ohms law इक्वल्स टू सिग्मा इंटू जे, नहीं, जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये होता है। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर एट अ फिक्स टेम्परेचर, दैट इज ohms law। वैसा ही इसी को हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वो केवल ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए,
where rho is resistivity, sigma is conductivity, and rho is 1 by sigma. तो R is L by sigma A. जब सिग्मा कांस्टेंट होगा तो रो भी कांस्टेंट होगा और रेजिस्टेंस भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हमें V और I का रिलेशन नहीं बता रहा है. ओम्स लॉ में उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है. V बराबर IR इज सिंपली नॉट ओम्स लॉ. आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अब आगे आप इस बात का ध्यान रखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.